हेलो दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं एक और नए और खूबसूरत ब्लॉग वीडियो में। तो भाई आज हम आए हैं मुकाम और इस ब्लॉग में आपको दिखाएंगे मुकाम धाम मंदिर, समराथल धाम मंदिर और पीपासर मंदिर। ये तीन धाम दिखाएंगे आपको इस ब्लॉग में। तो अब यहाँ से चलते हैं हम और दिखाते हैं आपको मुकाम, समराथल और पीपासर धाम। भाई तो भाई ये सामने है मुकाम मंदिर, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल हमारा यही है विष्णु का, जो कि मुकाम है। वैसे तो 8 तीर्थ स्थल है जो आप ये देख रहे हो फोटो, इसमें आपको दिख रहे हैं टोटल 8 तीर्थ स्थल श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के। उनमें से आज लगभग मैं पीपासर तक जाऊंगा तो लगभग मेरे 6 है जो तीर्थ स्थल कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में 2 और बचेंगे, जो रहेगा एक रोटू और एक लोधीपुर, और बाकी लगभग तीर्थ स्थल है जो मैं कंप्लीट कर लूँगा। अभी मैंने की है जाम्बा, जांगलू और लालासर, आज मुकाम, समरातल, पीपासर और फिर रोटू और लोधीपुर, इतने और बाकी रहेंगे। और अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये है सामने मंदिर विष्णु का सबसे बड़ा मंदिर, तीर्थ स्थल बोलो तो। श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को जब वो ब्रह्मलीन हुए थे उसके बाद में लालासर से यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उनको समाधि दी गई है। तो भाई अंदर चलते हैं और दिखाते हैं आपको समाधि स्थल। यहाँ पर है भाई 2 बड़े बड़े हवन कुंड बनाए हुए। ये यहाँ पर साल में 2 बार यहाँ पर बड़ा मेला लगता है, तो उस टाइम यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी जोत जलती है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वायुमंडल में आपको इस जोत का ही धुआं देखने को मिलता है। और ये धुआं है जो हमारे जो वातावरण है उसको शुद्ध करता है, क्योंकि इस जोत में सिर्फ और सिर्फ गाय का घी और जो हवन के लिए नारियल और खेजड़ी की लकड़ी, यही सिर्फ इस्तेमाल की जाती है और हवन सामग्री। तो उससे है जो हमारा ये आसपास का वातावरण और एनवायरनमेंट काफ़ी शुद्ध होता है इस हवन करने से। तो हवन के लिए 2 कुंड बनाए हुए यहाँ पे, ये है हवन कुंड, यहाँ पर 2 बनाए गए। और अब चलते हैं हम ऊपर चल के आपको दिखाते हैं पूरा मुकाम मंदिर। यहाँ पर CCTV कैमरे भी बहुत ज़्यादा संख्या में लगे हुए, आप देख सकते हो इधर। और ये बहुत बड़ा मंदिर स्थल है, यहाँ पर देख लो भाई कितना साफ, और इसका परिसर भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये जब मुकाम मंदिर में मेला लगता है तो यहाँ पे भीड़ होती है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं, चलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जय श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। ये अभी टाइम है जो कि मेरा सही है, मैं अभी सही टाइम पे आया हूँ यहाँ पे, बिल्कुल अच्छे से मैं आपको रिकॉर्ड करके बता सकता हूँ। तो ये मंदिर पूरा देख लो, एकदम मार्बल के पत्थर से बनाया हुआ है, देख सकते हो। ऊपर का गुंबद भी इतना बड़ा बनाया हुआ है और मंदिर के चारों कोनों पर छोटे छोटे और 4 मंदिर बनाए हुए हैं। और ये है मंदिर, इसके जस्ट बाहर गेट पे लिखा है विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी पैके लाखों पाजो, रतन काया बेकूटे वासो जरा मरण भय बाजू। और यहाँ पर हमारी जो है अखिल भारतीय विष्णु महासभा का वो ऑफिस है, यहाँ पर है ये भाई। चलते हैं अंदर। ओह, सामने की साइड देख लो आप श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल। ये जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये भंगवी चादर में यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान को समाधि दी गई थी, और ये समाधि स्थल। वाह, तो भाई ये देखा था आपने जो कि मुकाम का मंदिर था, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का समाधि स्थल यहीं पे, और यहाँ पर वर्ष में 2 बार मेला लगता है। और अब यहाँ से चलते हैं हम समराथल दौरा, और उसके बाद जाएंगे हम पीपासर, श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म स्थली। वहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के घर है। ये बाहर है भाई गार्डन, यहाँ छोटा सा एक ही साइड और एक ही साइड, और यहाँ से होती है एंट्री ऑलमोस्ट मंदिर के अंदर जाने की। भाई पहुँच चुके समराथल दौरे पे। भाई देखो कितना ऊपर है चढ़ के, बहुत तेज़ धूप है, बहुत तेज़। 3 बजे का टाइम हुआ है, सोचो कितनी तेज़ धूप होगी। ये है भाई श्री गुरु जम्बेश्वर मंदिर, समराथल धौरा। चलते हैं यहाँ इस मंदिर में और दिखाते हैं आपको ये भाई मंदिर पूरा समराथल धौरे का। तो भाई अभी जो सामने आपको दिख रहा है ये मंदिर, ये है समराथल धाम, और ये धौरे पे है, पूरा समराथल धौरे पे ये मंदिर है। आप देख लो ये साइड में पूरे है जो कि धौरे है, और धौरे पे ये मंदिर है। और इस समराथल धाम का भाई बहुत ही ज़्यादा महत्व है विष्णु समाज के लिए और विष्णु कम्युनिटी के लिए। क्या महत्व है वो मैं आपको ऊपर चल के बताऊंगा। सीढ़ियाँ भी है, देख लो कैसे ऊपर एकदम सीढ़ी पे बना हुआ है ये मंदिर है। ये भाई आगे एकदम ऊपर धाम पे, यहाँ सामने है मंदिर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का समराथल धौरे पे। और यहाँ एक छोटा सा मंदिर और है, इस मंदिर के बारे में पूरा इतिहास पढ़ देते हैं। भाई इस समराथल धौरे पे सन 1485 विक्रमी संवत 1542 ईस्वी में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने विष्णु पंथ की स्थापना की थी, जो कि भाई यहाँ पर की थी, इसी जगह
यहाँ पर सबसे पहले विष्णु पंथ की स्थापना की थी और यहीं पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने पहला पाल जो कि फूलों जी को दिया था। और यहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने 29 धर्म और 120 शब्दों का पाठ यहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर काफ़ी लोग थे उस टाइम भी और श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान यहाँ पर बैठे थे और इसी जगह पे आसन दे के विष्णु धर्म की स्थापना की थी सन 1485 विक्रमी संवत 1542 ईस्वी में। और यहीं से भाई की थी विष्णु धर्म की स्थापना और उसके बाद में विष्णु कम्युनिटी इतनी ज़्यादा अब फैली हुई है, पॉपुलेशन बढ़ी है। अब चलते हैं इस मंदिर के अंदर और दिखाते हैं पूरा मंदिर के अंदर का इतिहास। और ये है सम्राटल द्वारा। और जब भाई विष्णु धर्म की स्थापना की थी वो दिन था कार्तिक अष्टमी का दिन। कार्तिक अष्टमी का दिन ही विष्णु धर्म की स्थापना हुई थी। ये भाई मंदिर और ये जोत है जो जल रही है आज 400-500 साल से कंटिन्यू, ये सम्राटल द्वारा है। यहीं पर हुई थी विष्णु धर्म की स्थापना। नहीं, आपको यहाँ के बारे में कितना नॉलेज वो बता दो। यहाँ के बारे में तुम्हारे लोग भगवान राम 51 साल तक रहे थे। अच्छा, यहाँ इस जगह इस जगह 51 साल तक बैठे थे। शब्द 51 साल तक यहीं करते थे और शब्द कहे थे। अच्छा, सबसे पहले पाल किसको दिया था? पुलो जी को। फूलो जी को। पुलो जी को फूलो जी पवार थे? पुलो जी चाचा। इनके चाचा थे। हाँ, सगे चाचा थे। तो भाई सबसे पहले जो विष्णु बने थे हमारे, उनका नाम था फूलो जी पवार, जो कि श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के चाचा जी लगते थे। उनको सबसे पहले पाल दिया था 120 मंत्र पढ़ के। और जो अमृत रूपी पाल है वो आज भी बनाया जाता है। हाँ, और वो पाल दे के विष्णु धर्म की स्थापना हुई थी। और उसके बाद से आज तक लगभग 550 साल में आज तक कंटिन्यू हम विष्णु धर्म को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। और हमारे जो धर्म में जितने भी लोग हैं वो जो भी छोटे बच्चे होते हैं वो 30 दिन सूते के बाद में विष्णु पाल किया जाता है अमृत रूपी, और फिर पाल बना के फिर विष्णु धर्म उनको दिया जाता है ना। हाँ, यही है। हाँ, पुलो जी को स्वर्ग दिखाया था यहाँ पहले। फूलो जी को स्वर्ग दिखाया था। स्वर्ग दिखाया। तो भाई फूलो जी पवार को श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने स्वर्ग भी यहीं दिखाया था ना? यहीं दिखाया था, बाद में पाल दिया था। और वो जो एक सोना वोना देने आए थे कि हम हाँ, भाई, वो कुलचंद सेठ आए थे यूपी से। हाँ, उनको यहाँ मान लो वो 30 किलो सोना लेके आई थे। अच्छा। तो 30 किलो सोना बोले ले लो, इसके बदले मेरे को 4 महीने मालूम माफ़ी दे दो कि मैं 4 महीने सर्दी स्नान नहीं किया जाता। उत्तर प्रदेश में ठंड ज़्यादा रहती है। हाँ। तो मैं बाद में 2 बार कर लूँगा गर्मियों में। तो गुरु भगवान जाम्बे जी ने कहा था कहाँ वो आपको सोना दिखाया तो उसका लोह बन गया, वो कथीर बन गया। तो बोले ऐसे ही देख लो, स्नान नहीं करो कथीर बन जाएगा। अच्छा, उसको शब्द 104 नंबर शब्द सुनाया था। कंचन दानू कुछ न मानू, कापड़ दानू कुछ न मानू, चौपड़ दानू कुछ न मानू, अस्थि दानू कुछ न मानू, तिरिया दानू कुछ न मानू, पाठ पटंबर दानू कुछ न मानू, मानू एक सुचील स्नानू। और जो एक खल की बोरी वो किसके पास? वो खल की बोरी तो वो भी यहीं थी? यहीं थी। वो लाए थे, खल लाए थे उद्धव जी नैन जाति के थे वे। अच्छा। वो जाट थे। अच्छा, उद्धव वो जो एक देवी का हाँ, प्रकोप देवी रहते के थे। प्रताप रहते। वो कहाँ के रहने थे? मांगलोई गांव है, मेरे थोड़ा सा पता नहीं पूरा। उनके रहने वाले थे। तो विष्णु की जमात यूपी से आ रही थी। तो उन्होंने हवन कर रहे थे और मतलब शब्द बोल रहे थे बहुत मीठी वाणी में। तो उन्होंने देखा कि इनके पास मैं जाऊं तो मुझे कुछ रोटी पानी चूगा पानी या कुछ लोगों से कुछ मेरे को धन प्राप्त हो जाएगा। तो वो उनके पास गया तो बोले क्या करता है? बोले हम तो बोले इस तरह भगवान जाम्बे जी के पास जाते हैं सम्राटल धोरा पर। वहाँ पर उनके पास बोले जुक्ति और मुक्ति देते हैं। और हम बोले इस तरह। तो बोले जुक्ति मुक्ति मैं आपको यहीं दरा दूँ। तो माता जी से बोले यहीं दरा दो चलो। तो उनके पास वो बोले मैं माता जी के पास जाकर आता हूँ। उन्होंने उनकी माता जी को प्रसन्न किया और वो प्रकट हुई। बोले जुक्ति मुक्ति, बोले जुक्ति मुक्ति उदा मेरे पास नहीं। मैं तो बोले किसी का कोई भैंस बोलो मान लो भैंस भाई मैं चमका दूँ, कोई इस तरह कोई लूला लांगड़ा कर दूँ, काना खोड़ा कर दूँ, ये पास बात नहीं है। मेरे पास ये शक्ति है मेरे पास, ये शक्ति पहुँच नहीं है मेरे पास। धर्म के रास्ते बोले मेरे पास है नहीं। तो उन्होंने कहा तो फिर क्या करें? तो वो दोबारा लौट कर आया। तो बोले ये तो नहीं। तो बोले हमारे साथ चलो भगवान जाम्बो जी के पास। तो बोले वहाँ चलेंगे। तो बोले मेरे को वो माई आकर भाई मार पीट करेगी, बुरी हालत कर देगी। तो उन्होंने कहा कुछ नहीं करेगी, तो मेरे साथ चल जाम्बो जी के पास। सारा पूरा मालूम उनके पास बीटो पावर है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वो
वो उनके साथ चला तो उनकी माई बोली वो देखो वो माई आ रही, तो उन्होंने एक बार मान लो धूल मिट्टी उड़ा, जैसे आंधी आ रही है, पूरे तूफान आ रहा है, इस तरह करती वो आ रही, बोली वो माता आ रही है मेरे को मारेगी। 20 लोग मान लो बाहर के खड़े होकर जल का लोटा लगा, कार लगाई, बोले उसके अंदर खड़ा हो जा बोले। तो वो अंदर खड़ा हो गया, तो फिर वो पास आकर एकदम रुक गई, बोले निकल बाहर, बोले निकल बाहर। हाँ, लक्ष्मण रेखा का काम किया। तो उन्होंने कहा बाहर निकल। वो बोले मैं किसके अंदर हूँ? बोले इस रेखा के अंदर। तो बोले आपके पास कुछ नहीं, आप चली जाओ। बोले मैं बोलूँ हिम्मत तो बोलो आप अंदर आ सकती हो। आप बोले अंदर ही नहीं आ सकती, मेरा क्या बिगाड़ोगी? अब बोलते आपके से छुट्टी है मेरी, मैं भगवान जाम जी के पास जाऊँ। तो उन्होंने खड़ लाए थे, तो खड़ का मालियो एकदम वो क्यों थोड़ा सा मतलब वो संकोच कर रहे थे, भाई मेरे पास खल है, इनके पास कुछ धन है, अलग चीज़ है। तो हाँ, तो वो मान लो थोड़ा सा सबसे पीछे थोड़ा मासूम सी महसूस करे ऐसे अपने। तो भगवान जामुन जी कहा उदा आपके बोले जो भेंट लाए वो मेरे पास लाओ। तो भाई जामुन किसी ने आगे किसी को बता दिया, तो किसी ने भाई चुगली कर दी। तो वो धीरे से ले गया, तो आगे कच्ची गिरी का खल निकला, वो खल का नारियल निकला। नारियल निकल एकदम मालूम भगवान जामुन जी उद्धव जी के सर पर हाथ में ले, तो तारण हारा साखी इस तरह 13 पर साखी गुआई। तो मौके पर उन्होंने साखी अजूरी साखी बोली थी, उन्होंने उद्धव जी नैन ने बोली थी तारण हारा साखी, बस भगवान राम जी के सामने बोली थी, सिर पर हाथ रखा था। तो फिर मान लो उनसे बात हुई, तो बात होने के बाद मान लो इसमें खड़ नारियल ये गिरियो जी ये भी बात आती है। बड़े बड़े पर्चे दिए भगवान राम जी के। बोलिए श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। तो वही ये है श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान की कुछ बातें जो सर ने बताई बहुत अच्छी तरीके से, और आप भी समझ के अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलते हैं हम आपसे पीपा सर चल के। राव दूधा जी का खेजड़ा, ये बहुत पुराना खेजड़ा है। मेड़ तक राजा राव दूधा जी द्वारा अपनी घोड़ी इस खेजड़ी के नीचे बांधी। इसी खेजड़ी नीचे है जो मेड़ तक राजा था राव दूधा जी ने अपनी घोड़ी बांधी थी, और गुरु महाराज जी से आशीर्वाद लेकर खंडा प्राप्त हुआ, अपना राज मेड़ तक का बहाल हुआ। अच्छा, यहाँ से फिर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान से आशीर्वाद लिया घोड़ी बांध के, और फिर यहाँ से उन्होंने अपना फिर राज्य का विस्तार किया था भाई मेड़ता का। अभी भाई पहुँच चुके श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जन्म स्थान पे, और मैं दिखाने वाला हूँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का घर कि उनका घर कैसा है और घर में क्या क्या चीज़ें अभी रखी हुई है। आप जो ये सामने देख रहे हो यही है श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का घर, तो आज कुछ इस तरह बना रखा है, लोगों ने वापस से थोड़ी इसकी मरम्मत की है। और बाकी ये घर उसी टाइम से श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म इसी घर में हुआ था। चलते हैं एकदम पास में और दिखाते हैं आपको एक बार ये श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान जी का घर। तो अभी भाई मैं हूँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के घर के अंदर, और ये घर है, ये ऐसे कमरे हैं श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के, ऐसे कमरे थे ये तो बाहर का है। जैसे गेट के अंदर एंटर करोगे तो आपको कुछ ऐसे 2 कमरे दिखेंगे, एक इस साइड और एक साइड। अब चल थोड़ा और अंदर। अब ये है घर, यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, इस साइड कमरे हैं, उस साइड कमरे, उस साइड कमरे, उस साइड कमरे, इस साइड भी कमरे हैं। ये भाई ये भगवान जी की पादुका, जय जम्बेश्वर भगवान, यही पादुका पहनते थे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। अब मैं दिखाता हूँ श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के बर्तन। ये भाई तांबे का बर्तन है, ये इसमें दूध दही रखा करते थे भाई। ये इस बर्तन में दूध और दही रखा करते थे श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान। ये उनके माता और पिता लौट दी और हंसाबाई। और यहाँ पर भी बर्तन देख लो, और ये तांबे के बर्तन, सारे तांबे के बर्तन है, केटली, ये ऐसे, ये भाई ये बाल्टी छोटी सी, ये, और ये भी बर्तन देख लो तांबे के, कितना बड़ा है। इनमें सारों में यहाँ पर क्या लिखा है, हर्ष काट पता नहीं, पर ये देखो सारे तांबे के बर्तन, इनमें दूध और दही रखा करते थे। ये है घर के ऊपर जाने की सीढ़ियाँ। वाह भाई कितना प्यारा घर था। ये कमरे हैं, ये ऐसे छोटे छोटे कमरे थे भगवान जी के। ये एक और पात्र देख लो, बर्तन ये, और यहाँ पर देख लो ये है मुसल, इसे कुछ धान वान कूटते थे। ये मुसल है, ये इस पे चटनी वटनी बनाने के लिए। ये तांबे का बर्तन, ये श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के कमंडल जिसमें पानी पड़ा है, और ये और भी है, और ये साथ में रखते थे। और ये घट्टी, ये बर्तन है सारे जम्बेश्वर भगवान के। और ये जो देख रहे हो ना, ये जम्बेश्वर भगवान के पिताजी लाहौर जी के ऊँट थे, ऊँट के ऊपर ये रखते थे और इन पे फिर सामान रखते थे। तो ये ऊँट के ऊपर लगाते थे पीठ पे, ये तो ये वो है ऊँट के पीठ पे लगाते थे। और बाकी घर आप देख लो छोटे छोटे कमरे हैं, जो उस टाइम तो ये भाई बहुत ही अच्छा घर था। भगवान जी का घर है भाई ये, भगवान का। और एक इस साइड और कमरा है, ये इतने सारे कमरे हैं यार।
ये वो एक और कमरा, ये देख लो, ये देख लो। और इस साइड से जाती है सीढ़ियाँ ऊपर, जो कि हालांकि अभी बंद कर रखी है। तो अब करते हैं बात श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का जन्म कब हुआ। जम्बेश्वर भगवान का जन्म हुआ था विक्रमी संवत 1508 में, जो कि यहाँ पर हुआ था। और उनके माता का नाम था हंसाबाई और पिता का नाम था लॉर्ड जी पंवार। और भाई यहाँ पर पास में एक कुआं भी है, जहाँ पर श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान ने जो होते हैं ना हाथ पे अपन मोली बांधते, उस मोली से पानी निकाला था उस कुएं में से। वो कुआं भी पास में है। और यहाँ पर एक मंदिर भी है पीपासर में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का, वो मंदिर मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये एक बार आपने घर देख ही लिया होगा भाई, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का घर है जो कैसा लगा। अब पूछ। कहाँ से निकले आप? मैं जम्मू कश्मीर, हाँ। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सब घूम के आ गए? और क्या, अभी राजस्थान। कितने दिन हो गए? नहीं, साइकिल से राजस्थान ही किया है। राजस्थान 6000 किलोमीटर चला ली। 6000? हाँ, तू चले साथ में। नाम क्या है? आदित्य बिश्नोई। अरे वाह। पापा क्या करते हैं? पापा फैक्ट्री है। कहाँ पर? मुंबई। अच्छा, तो पापा वो साथ में वो है? हाँ वो रहे। अच्छा। और कौन सी क्लास पढ़ता है? मैं फिफ्थ में। गांव में पढ़ता है फिर उधर मुंबई? मुंबई पढ़ता है। अरे यार, फिर दोस्तों को लेके आना था ना साथ में, नहीं ले गया? लाना था, दिखाना था, अपना गांव दिखाना था। हाँ। अगली बार लाना। हाँ। मैं आऊँगा, मुंबई मिलूंगा तब है। हाँ। कौन से तारीख? 2 महीने बाद में आऊँगा। तू देखते रहना इंस्टा पे, उसमें स्टोरी डालता रहता हूँ। आदित्य, तो मैसेज करना, मैं फॉलो करता हूँ देखो ना डेली वीडियो। आदित्य को सब्सक्राइब कर दो भाई। यस भाई, व्लॉग विद आदित्य जरूर सब्सक्राइब करना जाके, और ढेर सारा प्यार देना। इंस्टाग्राम क्या चैनल है? हाँ है ना। नाम क्या है? आदित्य बिश्नोई। आदित्य बिश्नोई। हाँ। चलो। चल भाई आदित्य भाई, ओके। अच्छे से पढ़ना, और मूवी आता तो मिलता है मुंबई आओगे तो पक्का। ओके। तो अभी दादाजी मिले, जो कि हमें यहाँ पीपासर गांव में श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान का पूरा इतिहास है जो बताएंगे अच्छे से। और यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस मंदिर के निर्माण के बारे में भी बताएंगे। अब बताओ दादा। ये पिंपासर गुरु जम्बेश्वर भगवान की जन्मस्थली है। हाँ। ये मंदिर बन रहा है। अच्छा। 88 फुट लंबा है, 56 फुट चौड़ा है। अच्छा। पूरा पत्थर मसाला में भरा है, बीच में मिट्टी नहीं है। मिट्टी नहीं बीच में? बीच में मिट्टी नहीं है। अपन अब 19 फुट पे खड़े हैं। अरे वाह। ज़मीन से लेके 19 फुट ऊपर खड़े हैं अपना। ये दीवार की परिक्रमा है, 5 फुट चौड़ी है, 5 फीट चौड़ी है ये। इससे 15 फुट दूर ये चारों तरफ है। ये जो जम्बेश्वर भगवान का घर है पुराना, हाँ। ये उस टाइम का घर है। ये अच्छा। आगे का तो बाद का है। हाँ। ये पीछे पीछे का ये घर पहले का है। तो ये इतना ये इस साइड का है? ये पूरे मकान ये पीछे पीछे का, वो आगे का बाद का है। वो बाद में जो ईंटों का है ना, वो बाद का है। ये जम्बेश्वर भगवान के टाइम के वो ईंटें बनती थी, देखो वो नीचे लगी हुई है ईंटें, वो ईंटें बनती थी। यार ये कच्चे मट्टी के पत्थर होते थे, उनसे ये बनी हुई है पूरे। अब पूरा एक बार वो बता दो कि जम्बेश्वर भगवान का जन्म कब हुआ, कितने वर्ष गाय चराई, कहाँ पर क्या क्या, वो बता दो, आपको पता जितने तक। गाय 27 साल चराई, 7 साल इसी जगह में रहे थे। हाँ। वो पिंपासर गांव है, पिंपासर गांव से दूर ये गायों चराते थे। यहाँ गायों की गोर थी, हाँ। यहाँ गोर में रहते थे। और उसके बाद में वहाँ बेरा है, बेरे में गायें पाने के लिए जाते थे। हाँ। वो वहाँ गायें पा रहे थे, तो उस टाइम जम्बेश्वर भगवान बोलते नहीं थे। हाँ। क्यों नहीं बोलते थे कि लौट जी के पुत्र नहीं था। तो लौट जी बोले कि मेरे गूंगा गेला होता तो गायें चराता, तो भगवान मेरे को एक गूंगा गेला ही नहीं दिया। तो इसलिए वो जम्बेश्वर भगवान ने उतार लिया, तो 7 साल तक बोले नहीं। तो दूध मेड़ते को राजा उसका राज खोस लिया मियों ने। हाँ। तो वो वहाँ से आया जम्बेश्वर भगवान के पास। तब गांव वाले बोले, ये आके पूछा कि यहाँ ऐसे ऐसे कोई पर्चा देता है जना। बोले वो लोट जड़ा घूम गया, उसके पास आया, उसके पास क्या है? हाँ। क्या पर्चा है? क्या पर्चा है? तो उस टाइम हुआ वो दूधा जी वहाँ आए, तो वो गुरु जम्बेश्वर भगवान गायों को छोड़ के आगे आगे चल दिए। तो आगे आगे चल दिया, तो वो जितनी घोड़ी दबानी थी, जितनी दबा ली घोड़ी, तो वो दूरी जितनी थी जितनी रही, कम नहीं हुई। तो ये खेजड़ा है मकान के पीछे। हाँ। यहाँ खेजड़े के घोड़ी बांध के आयर का नज़दीक आ गया। तो बोला आओ दूधा, बोला आए नहीं चुम्बा जी।
तो बोला उचम्बा क्यों गया? तो आपको क्या पता, मेरा नाम दूधा है। तो बोला तेरा नाम दूधा है, तू किस काम आया है वो मेरे को सब पता है। तो मैंने तो इसलिए कहा आप इतने दिन बोलते नहीं थे, लोग लोड जला गूंज गया बोलता आपको, आज आप बोले हो इसलिए मैंने उचम्बा हुआ, इसलिए मैं कहा है अचंबा जी। तो बोला गया मेरा तो तू काम आया वो बता गया, मेरा राज खोज लिया इसलिए मैं आया हूँ। तो उसको एक केर की लकड़ी दे इतनी थी, तो वो केर की लकड़ी लेके देखने लग गया। तो चंबेश्वर भगवान बोले क्या देख रहा है दूधा? बोला इस लकड़ी से राज मिलता तो मैं वहीं ले लेता, कुछ तो मैं करामात है तो मैं राज वहीं ले लेता, यहाँ आपके पास क्यों आता? तो गुरु चंबेश्वर भगवान ने हाथ ऐसे किया तो वो खांडा बन गया। तो वो खांडा बनाना उसके भी विश्वास आ गया मन में, कहा है कुछ न कुछ चमत्कार है। हाँ, तो वो यहाँ से खांडा लेके वापस चल दिया ना। वो मेरते हूँ पहले ही फौजे सामने आ गया, दूधे को राज मिल गया, दूधे को राज मिल गया, दूधे। अरे ऐसे करके वो दूधे को राजपूत वापस दिया। दूधे ने यहाँ छोटा मंदिर बनाया था, वो मंदिर भी हटा के ये बड़ा मंदिर बन रहा है। अच्छा, और वो एक कुआं है यहाँ पर उसकी? हाँ, वो कुआं आगे है। अच्छा, उसकी क्या कहानी की? बोले कि एक धागे से पानी निकाला था? हाँ, एक कच्चे धागे से पानी निकाला था, दीपक जलाए थे। अच्छा। वो क्या था कि वो पहले भोपा बल्डा के चक्कर में रहते थे ना, तो वो बोलते नहीं थे, तो इसलिए वो कोई साधु संत लाए थे, वो मियाँ टोटका करने वाला। तो उसने कोई वो आपका जाप करके वो 108 दीपक में घी डाल के वो जलाने की कोशिश करी, तो वो जले नहीं। तो गुरु महाराज ने उस बेरे में से वो कच्चे धागे से पानी निकाल कर 108 दियों में पानी डाल कर हाथ यूँ करा, तो वो एक साथ में 108 दीपक जल गए पानी से। अच्छा, वो उसको चमत्कार बताया, प्रकाश से चमत्कार बताते थे। माता पिता का स्वर्गवास होने के बाद में यहाँ से समरातल गए, वहाँ तपस्या की, उसके बाद में आगे से आगे ऐसे। तो भाई ये जानकारी है जो कि दादाजी ने बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरी है श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के जीवन के बारे में, कि भाई यहाँ पर जम्बेश्वर भगवान ने ये चमत्कार किए थे, और घर के बारे में भी जानकारी दी है कि भाई जो घर का ये सामने का आगे वाला भाग है ये तो बाद में बनाया गया, लेकिन ये जो पीछे का जितना भी पार्ट दिख रहा है ये है जो कि पहले के टाइम श्री गुरु जम्बेश्वर भगवान के घर बनाया था उसी टाइम का है। तो धन्यवाद दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुआं दिख रहा है ना, ये इसी कुएं की बात कर रहे थे, और यहाँ इस कुएं से पानी निकाल के लेके गए थे घर पे, और वहाँ पर 108 दीपक में पानी डाल के फिर दीपक जलाए थे। तो यही कुआं है, और इस कुएं से जब वो पानी निकाला था, जो एक अपने हाथ पे मोली बांधे ना, उस मोली की रस्सी से पूरी बाल्टी भर के पानी निकाला था। तो ये है वो कुआं, चल के ऊपर दिखाते हैं आपको ये कुआं पूरा। ये वो कुआं भाई, पानी है कि नहीं इसमें देखते हैं। बहुत गहरा कुआं है, अभी तो इसमें पानी वानी कुछ नहीं दिख रहा, ऊपर का बाद में बना है, लेकिन ये देख लो ये कुआं है, और इसी कुएं से पानी निकाला था। ये उस टाइम का सारा, यहाँ से हाथ पे जो मोली होती है ना, जैसे कि मेरे यहाँ पे बंधी हुई है, ये जो दिख रही है ना, ऐसी ऐसी मोली थी, उस मोली से बाल्टी भर के पूरा पानी निकाला था, और इसी कुएं के पानी से जो है भाई दीपक जलाए थे जम्बेश्वर भगवान ने। हटा दिया। तो इसी कुएं के पानी से भाई दीपक जलाए थे जम्बेश्वर भगवान ने। इनमें हिम्मत इतनी होती है, देखो भाग रहा है दूर दूर, भू भू भू। तो ये था वो कुआं, जम्बेश्वर भगवान ने यहाँ इस कुएं से पानी निकाला था और दीपक जलाया था। आओ उधर, आओ उधर, आओ उधर, आओ उधर। लोकल 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 है, लोकल लोकल है, लोकल है।